इंसान से बात करा लो, मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगी, बट अपने कैमरे से बात करने को बोलो ना, मैं बहुत बात कर लूँगी। फंबल कर जाती हूँ। इतने रातों में भी चैन नहीं है लोगों को, बाहर ऊ कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सारे लोग दोबारा यहाँ आए हो मुझे देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। आई हैव नो आइडिया, लेट्स सी वेयर इट गोज। बट मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे अभी रात के 12 बज रहे, तो ऐसे मैं कैमरा उठा के कुछ शूट करना चाहती थी, तो अपने बारे में ही शुरू करते हैं बात करना, क्योंकि मुझे यही बहुत पसंद है। सो आई वॉज गेटिंग बोर्ड, जो कुछ करने का मन करा था, तो मैं कुछ रैंट करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें लाइफ को लेकर। आई नो यू एज आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड हो भी सकते हो मेरी चीज़ें सुनने में, बट जो भी है यार, अब तुम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें भाई सुनना तो पड़ेगा, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और तुम्हें नहीं देखना तो भाई तुम मेरी वीडियो भी मत खोलना। जस्ट किडिंग। सो या कहाँ से शुरू करूँ? एंड आई ऑल्सो फील कि मैं जो भी अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी, मैं कुछ अपने लाइफ की स्टोरीज शेयर करूंगी। पता नहीं क्या जो भी मेरे माइंड में आएगा, क्योंकि आई फील मेरे अंदर ना बहुत सारी बातें हैं, बट आई हैव नेवर गॉट अ पर्सन जिसके साथ मैं बात कर सकूं। बचपन से आई फील लाइक कि मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि मैं जिससे बात कर सकूं या फिर कुछ भी चीज़ें अपने मन की बोल सकूं। तो दिस कैमरा इज़ माई फ्रेंड एंड you guys are here to listen. Before this I was scared of sharing my things or stories, कुछ भी मेरे लाइफ से रिलेटेड, बट नाउ आई फील कि करना चाहिए, हर किसी को अपनी चीज़ें बतानी चाहिए, राइट? बचपन में आई वॉज अ वेरी जॉली पर्सन, बहुत चीज़ें करना, मैं बहुत एक रिबेलियस काइंड ऑफ बच्ची रही हूँ बचपन से, चीज़ों के लिए लड़ना धड़ना। बट अगर आज आप मुझसे मिलते हो या फिर कोई भी मेरा फ्रेंड आज मुझे अगर जानता है, तो मैं शायद इतनी रिबेलियस अभी नहीं हूँ। मैं बहुत ही बोर हो चुकी हूँ अपनी चीज़ों से और बहुत सारी चीज़ों से। इफ़ आप मुझे आज मिलोगे ना, तो मैं बहुत ही काइंड ऑफ बोरिंग पर्सन आपको लग सकती हूँ, बट इफ़ आप मेरे साथ वाइब मैच कर रहे हो, देन आई विल बी द मोस्ट फन एक्साइटिंग पर्सन यू विल एवर सी इन लाइफ। मैं भी बहुत शांत रहना प्रेफर करती हूँ, अपने कंफर्ट जोन में प्रेफर करती हूँ रहना। बहुत रेयरली होता है जब मुझे अभी कुछ मन करता है करने का, क्योंकि आई फील कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ उन सारी चीज़ों को आखिर मैं कैसे करूँ। बट दिस इज़ लाइफ और आपको ये जीना ही है। अगर मैं बचपन की और बातें करूँ तो यार इवन मैं बचपन में अपने स्कूल में काफ़ी सारी डांस कंपटीशन या फिर कोई भी आर्ट कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें करने में। बट जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई ना, आई फील कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गई थी। आई डोंट नो, क्योंकि जब आप बड़े होते हो तो आप और लोगों से मिलते हो और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हो, समझते हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं एनफ, मतलब मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक लोअर पोजीशन पे देखने लग गई थी। एक टाइम था मेरी लाइफ में, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करती थी। सी आई हैव अ डस्की स्किन टोन, तो मैं बचपन में ये भी फील करती थी कि यार व्हाई आई एम डस्की एंड व्हाई अदर पीपल आर सो फेयर, दे लुक सो ब्यूटीफुल बट आई लुक सो अगली। ऐसा मुझे बहुत फील होता था बचपन में। आई फील कि ये हर किसी बच्चे के साथ होता है। हर कोई अपने आप को एक पॉइंट पे ऐसा देखता है कि वो उतना एनफ नहीं है, दूसरे के मुकाबले वो इतना अच्छा नहीं है। तो या मैं भी इन सारी चीज़ों से गुजरी हूँ। मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि यार मुझे कौन पसंद करेगा, मेरी तो वैसी पर्सनालिटी भी नहीं है, मैं तो उतनी सुंदर भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें, एक मिक्स्ड फीलिंग थी, ठीक है। बहुत बुरा लगता था, बहुत अगली लगता था। अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। आजकल के लाइफ में हर कोई शोशेबाजी में रहता है, फेकनेस में रहता है, बट आई फील कि मैं जेन्युइन हूँ आज भी। मुझे चीज़ें आज भी ओल्ड स्कूल टाइप में ही पसंद है। मैं फेक नहीं कर सकती चीज़ें, एंड ये मेरा एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अपने आप में। एंड बचपन में तो ये सारी चीज़ें भी करते थे कि अगर हमें कोई अच्छा लगता था तो हम उसे कॉपी करना शुरू कर देते थे कि यार वो ऐसा कर रहा है तो यार मुझे भी वैसा करना चाहिए, तो मैं भी शायद कूल लगूंगी। ये सारी चीज़ें, इतनी बेवकूफ़ियाँ मैंने भी अपने लाइफ में की है। आई यूज्ड टू थिंक कि अगर मैं उसकी तरह बात करूँगी या चीज़ें करूँगी तो यार मैं भी कूल लगूंगी, मेरी भी एक पर्सनैलिटी होगी। बट नहीं, बाद में जाके समझ में आया कि हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। फील कि सबका एक ऑरा होता है। आप जितना भी किसी को कॉपी कर लो, बट एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी होती है आपके साथ, एक ऑरा होता है आपके साथ,
वो इंसान कभी कॉपी नहीं कर सकता। जिन भी लोगों को कॉपी करती थी वो मुझे अब दिखते भी नहीं है, क्योंकि अब मैं बहुत आगे हूँ उन सारे लोगों से कहीं ना कहीं लाइफ में, एंड आई एम डूइंग गुड इन लाइफ somehow, some way. I'm doing better than them. I'm really grateful and I'm very happy कि मैं बहुत आगे आई हूँ। अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और मुझे भी अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया। सो या काफ़ी टाइम तक आई वॉज लाइक कि बहुत ही ज़्यादा मैं सहमी सी रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था यार मैं कैसे डील करूँ, मैं लोगों से कैसे बात करूँ। एंड द बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ एट वन पॉइंट वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। मुझे बहुत डर लगता था किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करने में कि यार मैं कैसे किसी इंसान से इंग्लिश में बात करूँगी। दो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, सारी चीज़ें हैं, बट यार उतनी चीज़ें फॉलो नहीं होती थी तब के टाइम पे कि स्कूल में इतना स्ट्रिक्टनेस होता था। यार 2-3 दिन स्ट्रिक्टनेस होती थी, उसके बाद सब छोड़ देते थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, बाकी सारे हिंदी में बात करें। कहीं ना कहीं मुझे बोलना आता था, मैं अपने दिमाग में सेंटेंस बिल्डअप कर लेती थी, बट मुझे किसी से बात करने में प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में। मेरी बहुत ज़्यादा व्हाट डू आई से फटती थी, मुझे डर लगता था यार किसी से भी इंग्लिश में बात करने में। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, जिससे मैं धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना शुरू करी थी। उसके बाद मेरा इम्प्रूव हो गया। किसी भी इंसान को अगर डर लगता है ना ऐसे कुछ करने में, तो उस चीज़ को वो करना शुरू कर देना अपने डे टू डे लाइफ में, तो वो सीख जाता है। दो मेरी इंग्लिश आज भी अच्छी है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेती हूँ, लिख लेती हूँ, बट स्टिल कभी कभी मैं वर्ड्स में फंबल कर जाती हूँ। ये नहीं कि मैं एकदम प्रो बन गई हूँ। द अदर थिंग आई वुड लाइक टू से, मुझे अटेंशन बहुत पसंद है अपने लाइफ में, ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मेरी चीज़ों को आगे रखा है, मेरी चीज़ों को देखा है, जाना है, समझा है, और मेरी सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं। जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी मैं मांगती हूँ उनसे, वो सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं। आई वुड डाई फॉर समवन्स अटेंशन, बट अगर मुझे कोई नहीं पसंद है तो भाई दैट पर्सन डजेंट एग्जिस्ट फॉर मी। अगर वो मेरे सामने भी बैठा होगा ना, आई वुड लाइक इग्नोर हिम कि वो सामने, वो है ही नहीं उस जगह पे, उस रूम पे। मैं आज भी लोगों को प्लीज़ करती हूँ, मुझे आज भी लोगों को ना बोलना नहीं आता है। मैं जल्दी किसी को किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे किसी को ना हर्ट करना नहीं पसंद है, मुझे किसी को सैड देखना नहीं पसंद है। एंड आई फील कि ये मेरी बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है मेरे लाइफ में, क्योंकि इस वजह से आई फील मैं बहुत बार हर्ट हो चुकी हूँ। एंड ना बोलना सीखना चाहिए हर इंसान को, एंड मैं भी धीरे धीरे ये चीज़ सीख रही हूँ, इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। अदर थिंग इज़ दैट आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं एक बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप मेरे सराखों पे हो, मैं आपके लिए सारी चीज़ें करूँगी। आप मुझे जहाँ चाहते हो, जैसे चाहते हो, मैं आपके लिए वहाँ खड़ी रहूँगी, आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगी। बट इफ़ आई डोंट लाइक यू, एंड ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही लाइक नहीं कर रही, ऑब्वियस ही बात है कि कोई रीज़न होगा जिस वजह से मैं आपको लाइक नहीं कर रही हूँ। अगर मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ और आपसे मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, दैट मीन्स कि आपकी कुछ चीज़ें हैं, आपकी कुछ ऐसी हरकतें होंगी जो मुझे पसंद नहीं आई होंगी। मेरा एक रूल है, अगर मुझे मेरी चीज़ों को कोई हर्ट करता है, अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ बट आप कहीं ना कहीं मेरे लिए बुरा सोच रहे हो, अगर मैं आपके मुंह पे आके आपसे सही से बात कर रही हूँ, आपकी एक जेन्युइन फ्रेंड की तरह हूँ, बट आप मेरे पीठ पीछे गलत बात कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो मेरी फीलिंग्स को, तो मेरा और आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को फ्लिप मारती हूँ, क्योंकि मुझे फेक इंसान नहीं पसंद है, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। मैं उनसे दूरी ही मेंटेन करना पसंद करती हूँ। मेरे दोस्त भी यूँ बन जाते हैं, वो तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर मुझे किसी को कट ऑफ करना हो अपने लाइफ से, तो मुझे सेकंड थॉट नहीं लगता सोचने में। आई एम लाइक वुफ, गायब उस इंसान की ज़िंदगी से। या इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने बारे में बता दी, और मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब देखो यार, बताने को तो काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे टाइम के साथ मैं चीज़ें शेयर करूँ। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाती जाऊँ, अपने बारे में बोलती जाऊँ कुछ, क्योंकि मेरा सेकंड वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ, एंड स्टिल आई एम अ बिट नर्वस, बट एनी हाउ आई वॉन्ट टू डू इट। ओके, आई नो, मतलब मैं इतने टाइम से वीडियोज़ इसलिए भी नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे लगता था यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग, आई वॉज ओनली वरिड अबाउट लोग क्या सोचेंगे। मैं ये नहीं सोच रही थी कि यार ये करके मुझे खुशी मिलेगी, और शायद मैं यही हमेशा से करना चाहती थी, बट फाइनली मैं अपने लिए खड़ी हुई, एंड आई वॉज लाइक कि नो, जस्ट ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। सो हियर आई एम। मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया। आज भी मैं सुबह से, मुझे बहुत लो फील हो रहा था, एंड आई वॉज लाइक यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ यार, अच्छा नहीं है, लोग देखेंगे, जज करेंगे, बट हु केयर्स, राइट।
हु केयर्स, इस दुनिया में कोई आपको देख के जज नहीं कर रहा, कोई आपको देख के कुछ बोल नहीं रहा। आप ही वो जो अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो, और उसी तरह मैं भी अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बनाती हूँ, और कोई मेरे को कुछ बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना कैमरा उठाया, ट्राइपॉड लिया, एंड आई वाज लाइक कि लेट्स शूट दिस। और मैं ये सोच रही थी कि ये वीडियो मैं ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट लूँगी, बाकी मैं कल लूँगी, बट आई फील कि मैंने कैमरा ऑन करते ही इतनी बात कर ली कि मेरा एक पूरा का पूरा कंटेंट मुझे मिल गया यूट्यूब का, एंड मैंने पूरी वीडियो शॉर्ट कर ली। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड। ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, एंड मैं यही चाहती हूँ कि आप सारे लोग मुझे सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार आप मेरी वीडियो को लाइक करो या फिर कमेंट करो या सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसी चीज़ें मैं कुछ नहीं कहूँगी। इट्स लाइक कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप देखो, आपको सही लग रहा है तो आप देखो, नहीं लग रहा तो नो वरीज। ये क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ। इफ आप देखते हो और आप सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा हो गया। आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी थी अपने बारे में बोलने के लिए, एंड कल मैं कुछ नया शूट करने की कोशिश करूँगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, लव यू। और क्या बोलूँ यार, अपने बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा।